सभी को जय श्री कृष्ण। आज जितिया है, इसे हम लोग जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जो जितने भी लोग आज जितिया का व्रत किए हैं उन्हें कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे तो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ था तो उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह की, क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब भी आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बातों को सुनकर के गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, महाभारत युद्ध का अंत हो गया। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर पांडव बड़ी दुखी हुए। तो पुत्र और शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और उन्होंने धौम से कहा, हे दीपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके हमें कहें। धौम बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जिम्युत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी, क्योंकि उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुन करके राजा जिमुत वाहन का मानो कलेजा फट गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछने लगा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन गांव में आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झपट कर राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो या मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर्श से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, मेरा नाम जिम्युत वाहन है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह कहो, वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब यह आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें यहाँ से जो भी उत्पन्न हो वह लोग बहुत दिन तक जीवित रहे। धौम ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वह सभी लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ गांव वाले को बहुत कष्ट दूर हो गया। उसी समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वह, अब इस दिन ब्रह्मा भाव हो गया जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां कुश की जीवित पुत्रिका की आकृति बना करके तुम्हारा पूजन करेंगे तो दिन पर दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तदुष्टि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो सभी फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जितवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा ने अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस चले आए। धौम द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अति दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी भक्ति
भक्ति पूर्वक विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम की बात सुन करके द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्वासीन स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी चिल्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठ करके चिल्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ करके सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह चिल्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी और उसे भूख लग गई। वह उसी समय 100 से भरे श्मशान में जा पहुंची और वहां इच्छा भर मांस खाया, भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला गई, वहां गाय का दूध पिया। इस तरह नवमी में उसने पारण किया। कुछ दिन के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यक्ति के घर जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्हिन छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशी राजा के और छोटी उनकी मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी। वह पूर्व जन्म के बाद को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं से तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी के सभी जीवित रह गए। अपने बहन के सभी पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार दो। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री पुत्र को मारने के लिए कई प्रकार के उपाय किए, परंतु मंत्री के पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वह 8 सिर बेशकीमती हीरे जौरात में बदल गए और भले चंगे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजा पत्नी बड़ी विस्मित हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास गई और उनसे पूछा, बहन तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ही थी और तुम सियारिन थी। तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियम को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजरानी अब तुम भी इस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुमसे सच सच कह रही हूँ। इस कथा के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इस व्रत को करने से दीर्घायु संतान होती है और अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। सभी लोग प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, बोलिए दुर्गा माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।